सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आशा है आप सभी जो हैं स्वस्थ होंगे। और आज होली है तो सभी किसान भाइयों को, सभी देशवासियों को होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे काफ को लेकर। एक अरमाडा की बछड़ी हमने तैयार की है जिसकी आयु आज लगभग 6 मंथ हो चुकी है। उसके साथ में जिस व्यक्ति ने वो तैयार की है उसका मैनेजमेंट रखा, कैसे क्या करना है उनसे मैं आपको मिलाऊंगा। तो आज दोनों ही प्राणियों से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। तो ये है बेटा हमारा दिव्यांशु, और डेयरी को यही देख रहा है। मुझे तो समय नहीं मिल पाता है, पिछले लगभग जुलाई से फार्म को यही देख रहा है और इसके द्वारा ही सारी चीज़ें रखी जा रही हैं और कैसे क्या करना है वो सारा ये देख रहा है। तो अभी क्या है, ये एक बछड़ी हमने तैयार की है जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं श्रीमान लाल बहादुर जी, उनके फार्म से आई है। चूँकि उनके फार्म से जितने भी बच्चे हैं बछड़ियाँ वो अब की बार हमारे पास आ रही हैं, तो ये भी वहीं से आई हुई है। तो आज ये 6 महीने की हो गई है, लगभग 1-2 दिन ऊपर नीचे है। तो कैसे हमने इसकी शुरुआत की, कितने समय में क्या क्या इसको खिलाया, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसको हमने खिलाया क्या है, उसके बाद में कितना वजन है क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो श्रीमान जी ये 10-12 दिन की वहाँ से आती है। तो पहली चीज़ तो ये है, पहली जो डिवार्मिंग है, अगर हमें एक अच्छा काफ पालना है और उसकी प्रत्येक दशा में वो स्वस्थ रहे, तो पहला चीज़ है डिवार्मिंग। पहली डिवार्मिंग जो है वो हमें 7वें दिन करनी है। दूसरी डिवार्मिंग करनी है हमें 15 दिन बाद, यानी कि 21वें दिन। उसके बाद में 3 महीने तक हमें हर 15 दिन में डिवार्मिंग करनी है। अगर हम ये डिवार्मिंग वाला नियम फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपने काफ को कुछ भी खिला लें, उसकी पूरी ग्रोथ नहीं आएगी। 3 महीने के बाद 6 महीने तक हर 1 महीने पे डिवार्मिंग करनी है, पहली चीज़। दूसरा है, हमारे पास चूँकि 12-13 दिन की आई थी, तो जैसे ही हमारे पास आई तो हमने इसको जो है 6 लीटर दूध 1 महीने तक पिलाया, यानी कि 1.5 महीने तक इसने 6 लीटर दूध पिया। उसके बाद में जैसे ही 1.5 महीने की हुई तो हमने इसका दूध कर दिया 5 लीटर। जब ये 2 महीने की हो गई फिर हमने दूध कर दिया इसका 4 लीटर। और जैसे ही 3 महीने की हुई तो दूध हमने इसका बंद कर दिया था। अब ये क्या है, एक जो है आशीष का आता है काफ बूस्टर, वो जैसे ही हमारे यहाँ आई थी, जिस दिन आई थी उसी दिन से हमने इसका स्टार्ट कर दिया था और 3 महीने तक प्रॉपर इसका काफ बूस्टर चला है। काफ बूस्टर कितना, जितना इसका मन करे उतना खाने के लिए। देखिए, दूध तो हमें पिलाना ही है, डिवार्मिंग भी हमें करनी है। हमें कोई भी अच्छा जो छोटे बच्चों के लिए फीड बनता है किसी भी कंपनी का, वो भी जितना उसका मन करे उतना खाने को देना है, ठीक है। साथ में पानी रखना है। तो 3 महीने तक इसको हमने काफ बूस्टर दिया। इसके साथ में ही जब भी हम डिवार्मिंग करेंगे तो उससे अगले दिन हमको लीवर टॉनिक भी अवश्य देना है, ठीक है जी। जब ये 3 महीने की होगी उसके बाद में आशीष का ही एक आता है काफ ग्रोअर, वो हमने इसको दिया है, काफ ग्रोअर। तो ये तो था कि हमने इसको दिया है। इसके अलावा हमने इसको कुछ भी, कोई भी अदर में कोई कैल्शियम, कोई टॉनिक हमने कुछ नहीं खिलाया। बस यही क्या है, समय पे डिवार्मिंग, दूध प्रॉपर जितने दिन देना है और जो फीड है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका वेट आज कितना है, वजन कितना है।
लगभग 215 किलो इसका वजन है। तो वजन को ऐसे नापते हैं कि जन्म हुआ तो इसका लगभग 35 किलो वजन, 35 किलो वजन रहा हो। 215 में से हम ये 35 किलो कम कर देंगे। उसके बाद में कितना बचा? 180। 180 को, ये 6 महीने हो गए हैं, 180 दिन। हाँ, 180 दिन हो गए हैं। तो लगभग अगर हम शुरू से अब तक का इसका निकाले तो लगभग 1 किलो वजन प्रतिदिन इसका बढ़ा। और ये जो वजन है ना, अगर 800 ग्राम से ऊपर हमारा आ जाता 6 महीने तक, तो वो बहुत ही अच्छा वजन। 6 महीने का काफ अगर है और उसका वजन आपका 200 किलो है या उससे प्लस, तो बढ़िया ही बढ़िया। यानी कि एवरेज अगर हम लगा ले 800 ग्राम प्लस में अगर वजन आता है तो बहुत अच्छा आपने उसको मेंटेन किया है। और अभी हम दिखाएंगे इसकी हाइट, आप देख सकते हैं। ये तो मेरी हाइट कुछ कम, तो हाइट इसकी बहुत बढ़िया है। और आप देखिए, ये खाने के चक्कर में लग रही है। कितनी जबरदस्त बच्ची है। और कई बार देखते हैं कि बहुत ज्यादा मांस भी नहीं होना चाहिए। इसका जो BCS है वो कमाल का है, बहुत ही बढ़िया, पैरों से मजबूत। जो इसकी लेग है वो देखिए, एक अच्छे बच्चे की बिल्कुल सीधे पैर हैं। पूंछ जो है वो घुटनों तक है। और जो कान है, जो अच्छी पहचान है, कान बिल्कुल छोटे कान है। और ये जो हड्डी है ऊपर वाली, पीछे तक बिल्कुल इकसार है। तो बहुत ही जबरदस्त ये बछड़ी बनेगी। तो आशा है ये जानकारी आपको काम आए। और अगर आप इस तरह से जो है बच्चे को पालते हैं तो निश्चित ही आपकी डेयरी ग्रो करेगी और आपको कभी भी डेयरी व्यवसाय में नुकसान नहीं आएगा। बाकी आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति से रुकती नहीं है। जब इसका मन होता है तो अगर दौड़ने लगे। इस तरह से अगर हम बछड़ी का पालन पोषण करते हैं तो भी ये 6 मंथ की है। और 6 मंथ में अगर इसका अब तो वजन और ज़्यादा बढ़ेगा, तो मैं समझता हूँ 12 महीने की लगभग ये कम से कम 400 किलो 400 किलो ये वजन ले लेगी। और 400 किलो वजन AI के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। अगर 400 केजी वजन पे हम बछड़ी को AI कराते हैं, और अरमाडा बुल की ये है, इसकी माँ का भी जो रिकॉर्ड है वो 40 लीटर प्लस का है, तो उम्मीद की जा सकती है कि एक बहुत ही जो मिल्क रिकॉर्ड इसका रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये पहले ही ब्यात में मैं समझता हूँ 35 प्लस में चलेगी, 35 से 40 के बीच में। तो अगर हम ऐसे बच्चे तैयार करते हैं तो मैं समझता हूँ हमें इनको खिलाने पिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही हमारे फार्म का आधार है, इन्हीं से हमारा फार्म चलेगा। तो सभी किसान भाइयों से मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वास्तव में कमर्शियल डेयरी फार्म में या आप घर पे 1-2 पशु भी पाल रहे हैं तो अच्छे सीमन लगाएं, ब्रीड तैयार करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सभी भाइयों को एक बार पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।